दोस्तों, बचपन से ही हम आसमान में चांद को देखते आ रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी का एक लौता कुदरती उपग्रह है और पूरे सौर मंडल के 200 से भी ज्यादा चंद्रमाओं में से पांचवा सबसे बड़ा चंद्रमा है। दोस्तों, चांद करीब 3,82,400 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी पृथ्वी पर चांद का गहरा प्रभाव पड़ता है। या कहें कि जिस प्रकार से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद को खींचता है, ठीक उसी प्रकार से चांद का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी पर असर करता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही समुद्र में ज्वार यानी हाई टाइड और भाटा यानी लो टाइड का निर्माण होता है। चांद का यह गुरुत्व खिंचाव ही पृथ्वी को अपनी दूरी पर डगमगाने से रोकता है, जिससे क्लाइमेट स्टेबल रहता है और ऋतु चक्र ठीक से काम करते हैं। संक्षेप में कहे तो चांद पृथ्वी को अधिक रहने लायक स्थान बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर चांद अचानक पृथ्वी के नजदीक आना शुरू कर दे? इससे पृथ्वी पर क्या असर होगा और क्या हम इसमें जीवित रह पाएंगे? दोस्तों, चांद 3680 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और इस गति के कारण ही चांद पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि चांद की गति धीमी हो गई और चांद घूमते हुए दिन ब दिन पृथ्वी के नजदीक आता जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,82,400 किलोमीटर से घटकर 2 लाख किलोमीटर हो चुकी है। चांद के इतना नजदीक आने से समुद्र में हाई टाइड का निर्माण होगा, जिससे कोस्टल सिटीज यानी तटीय शहरों में समुद्र का पानी घुस जाएगा। ऐसा हर रोज होगा और इसका कोई अंत नहीं। लेकिन अभी तो सिर्फ महाविनाश की शुरुआत है। अब चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 2 लाख किलोमीटर से घटकर 1 लाख किलोमीटर हो चुकी है। इस बार बेहद ही खराब असर होगा। पहला, सभी तटीय शहरों में रहने वाले लोगों को शहर खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि अब समुद्र की लहरें करीब 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठेगी और तटीय शहरों को डुबा देगी। दूसरा, इंटरनेट ठप पड़ जाएगा, क्योंकि 95% इंटरनेट के केबल समुद्र के अंदर से जाते हैं और उनके डेटा स्टेशन को भी कोस्टल एरियाज के पास ही बनाया जाता है। इन डेटा स्टेशन को ऊंची लहरें डुबा देगी, जिससे ना रहेंगे डेटा स्टेशन और ना रहेगा इंटरनेट। तीसरा, चांद का गुरुत्वाकर्षण कम्युनिकेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट पर असर डालेगा, जिससे सैटेलाइट अपनी कक्षा से भटक जाएंगे और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप ना ही कहीं फोन कर पाओगे और ना ही जीपीएस नेविगेशन का उपयोग। और चौथा, समुद्र में इन ऊंची लहरों की वजह से पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि समुद्र में लगे ऑफशोर रिग जो समुद्र के तल से ऑयल और नेचुरल गैस को निकालते हैं, वो बंद हो जाएंगे। अब चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 1 लाख किलोमीटर से घटकर सिर्फ 20,000 किलोमीटर हो चुकी है। चांद के इतना नजदीक आने से स्थिति बेहद ही जानलेवा और डरावनी होगी। चांद पृथ्वी के जितना नजदीक आएगा, उतनी ही ज्यादा गति से वो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। मतलब दिन में कई बार सूर्य ग्रहण होगा। चांद के गुरुत्व खिंचाव के कारण इस बार समुद्र की लहरें कई 100 मीटर ऊंची उठेगी और चांद के साथ साथ समुद्र की लहरें भी पृथ्वी के चक्कर लगाएगी। यह लहरें सब कुछ बर्बाद कर देगी और यह दिन में कई बार होगा। लेकिन विनाश यहीं पर ही नहीं रुकता। चांद का गुरुत्वाकर्षण अब समुद्र पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह पर भी दबाव बनाएगा, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में खिंचाव उत्पन्न होगा और बड़े बड़े भूकंप शुरू हो जाएंगे। भूकंप इतने बड़े होंगे कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भूकंप के साथ सालों से बंद पड़े ज्वालामुखी भी फटने लगेंगे, जिससे वातावरण धूल और राख से भर जाएगा। एसिड की बारिश होगी और आखिर में इन सभी घटनाओं के बाद पृथ्वी की करीब 99% आबादी खत्म हो चुकी होगी। अब चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 20,000 किलोमीटर से घटकर 18,470 किलोमीटर हो चुकी है। दोस्तों, चांद अब रोच लिमिट तक पहुंच चुका है। इस जगह पर पृथ्वी का गुरुत्व खिंचाव चांद के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होगा। या कहे कि इस जगह पर पृथ्वी का गुरुत्व खिंचाव इतना शक्तिशाली होगा कि वो चांद के करोड़ों टुकड़े कर देगा और चांद पृथ्वी से टकराने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर रिंग बना लेगा। इस रिंग के कई बड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे और पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देंगे। आखिर में पृथ्वी का एक लौता उपग्रह चांद अब नहीं रहा। सब कुछ ठीक होने लगेगा। समुद्र का पानी वापस चला जाएगा, भूकंप आने बंद हो जाएंगे और ज्वालामुखी भी शांत हो जाएंगे। इन सब के बाद भी शायद कोई बच गया हो तो उन्हें पृथ्वी पर एक नया सवेरा दिखेगा। लेकिन जब उनका ध्यान आसमान में जाएगा, तब उन्हें चांद की जगह बेहद ही खूबसूरत रिंग्स दिखेगी। लेकिन यह सब भी ज्यादा नहीं चलेगा,
क्योंकि चांद के ना रहने से पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूमेगी, जिससे दिन छोटे हो जाएंगे, क्लाइमेट स्टेबल नहीं रहेगा, वातावरण में भयंकर बदलाव आएंगे और पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या पता कोई इसमें भी जीवित बच जाए।